Students, hope you will be fine. The topic for today's discussion is dynamic memory allocation in C. स्टूडेंट्स, जो हमारा कॉन्सेप्ट है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, उसकी हेल्प से हम रन टाइम पे मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, मेमोरी को डिक्रीज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारी सी लैंग्वेज है इसमें हमारे पास में स्टैटिक एलोकेशन दिया हुआ है। सी इज़ ए स्टैटिक एलोकेबल लैंग्वेज, मीन्स सी में जो भी आप एलोकेशन करते हैं मेमोरी का, वो आपका कंपाइलेशन टाइम पर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई फंक्शन डिक्लेयर किया, उसमें हमने कोई वेरिएबल लिखा इंटीजर ए टाइप का, तो जब हम इस फंक्शन को कंपाइल करेंगे तो ए वेरिएबल के लिए मेमोरी दे दी जाएगी। आपको ये भी बताया गया है कि जब भी हम फंक्शन को कंपाइल करते हैं तो फंक्शन को भी एक स्पेस दिया जाता है जिसको कि हम फंक्शन एड्रेस कहते हैं, और उस फंक्शन एड्रेस को हम फंक्शन पॉइंटर में सेव करा सकते हैं। स्टूडेंट्स, सी में अगर आप रन टाइम पर मेमोरी को एलोकेट करना चाहते हैं, रन टाइम पे मेमोरी दी जाए प्रोग्राम्स के वेरिएबल्स को या फंक्शंस को, तो आप वहाँ पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म करेंगे। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को अचीव करने के लिए आपके पास में 4 फंक्शंस दिए हुए हैं। एक हमारे पास में मैलक फंक्शन होता है, एक कैलक फंक्शन होता है, एक रीएलक फंक्शन होता है, और एक हमारे पास में फ्री पॉइंटर होता है। तो स्टूडेंट, सबसे तो पहले आपको ये समझना है कि एलोकेशन कितने टाइप का होता है। एलोकेशन का मतलब होता है मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करना। ये 2 तरीके का होता है, एक स्टैटिक एलोकेशन होता है, दूसरा डायनेमिक एलोकेशन होता है। स्टैटिक एलोकेशन कंपाइलेशन टाइम पर होता है, डायनेमिक एलोकेशन रन टाइम पर होता है। कहीं कहीं पर हम स्टैटिक एलोकेशन को अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं और डायनेमिक एलोकेशन को हम लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, मैलक फंक्शन और कैलक फंक्शन, रीएलक फंक्शन, फ्री फंक्शन, ये आपके सी लैंग्वेज में 4 ऐसे फंक्शंस दिए हुए हैं जिसकी हेल्प से आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को अचीव कर सकते हो। मैलक फंक्शन की हेल्प से हम सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। कैलक फंक्शन में हम मल्टीपल ब्लॉक्स को एलोकेट कर सकते हैं। रीएलक फंक्शन की हेल्प से जो भी आपने मेमोरी एलोकेट की है मैलक फंक्शन की हेल्प से, कैलक फंक्शन की हेल्प से, उसमें आप कुछ चेंजिंग लेके आ सकते हो। और लास्ट हमारे पास में क्या होता है, फ्री पॉइंटर होता है। देखिए, फ्री बेसिकली क्या है, सी लैंग्वेज जो है वो आपकी ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर लैंग्वेज नहीं है। मींस जो भी मेमोरी ऑक्यूपाइड होगी उस मेमोरी को आपको फ्री करना होगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन नहीं होता है। आपको ये पता है कि जब आप प्रोग्राम को रन कराते हैं तो वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं। वो वेरिएबल्स जैसे ही प्रोग्राम आउट ऑफ द मेमोरी जाता है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट वहाँ पर फिर भी देखिए, यहाँ पे डिस्ट्रॉइंग का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट वहाँ से डिस्ट्रॉय हो गया। एक्चुअल में क्या है, जो ब्लॉक आपका एलोकेट हो गया वो एलोकेबल ही रहता है, बस वहाँ से क्या होता है, एक डिलीशन परफॉर्म कर दिया जाता है। तो ये जो हमारे गार्बेज कलेक्टेड ब्लॉक्स होते हैं, इनको कॉम्पैक्शन की हेल्प से, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम की हेल्प से रिमूव किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंसेस देखते हैं कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या डिफरेंस होता है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी इज एलोकेटेड एट कंपाइलेशन टाइम। स्टैटिक एलोकेशन जो होता है वो आपका कंपाइलेशन टाइम पर होता है। डायनेमिक एलोकेशन जो होता है वो आपका रन टाइम पर होता है। स्टैटिक एलोकेशन में मेमोरी के साइज़ को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता है जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे हो। तो देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंटीजर एक एरे बनाई जिसमें मैंने 100 साइज़ दे दिया। इट मीन्स जैसे ही ये प्रोग्राम कंपाइल होगा यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 100 ब्लॉक्स बन जाएंगे। अब आपने यहाँ पर 100 ब्लॉक्स में से केवल 15 ब्लॉक्स को यूज़ किया या फिर 90 ब्लॉक्स को यूज़ किया, तो इट मीन्स जो हमारे 10 ब्लॉक्स हैं या फिर जो हमारे 85 ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पे वेस्ट हो गए। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी का वेस्टेज होता है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन आपको वेरिएबल के केस में देखने को मिलेगा, आपको एरे के केस में देखने को मिलेगा। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात करें तो ये हमारा एक ऐसा एलोकेशन है जो कि रन टाइम पर होता है।
मीन्स जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, यहाँ पर मेमोरी को हम इंक्रीज़ करा सकते हैं। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है, रीएलेक्ट फंक्शन की हेल्प से आप यहाँ पे मेमोरी को इंक्रीज़ भी कर सकते हो, डिक्रीज़ भी कर सकते हो। देखिए जितने भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट है, इन सब में आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं। तो स्टूडेंट, स्टैटिक एलोकेशन एक ऐसा मेमोरी एलोकेशन जो कि कंपाइलेशन टाइम पर होगा। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एक ऐसा एलोकेशन जो कि आपका रन टाइम पर होगा। स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैलक फंक्शन की। देखिए जो मैलक फंक्शन होता है उसकी हेल्प से हम सिंगल ब्लॉक ऑफ रिक्वायर्ड मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। मैलक फंक्शन एलोकेट्स सिंगल ब्लॉक ऑफ रिक्वायर्ड मेमोरी, मीन जो भी आपको मेमोरी के रिक्वायरमेंट है, आप इंटीजर ब्लॉक को एलोकेट करना चाह रहे हो, आप फ्लोट के ब्लॉक को एलोकेट करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे केवल एक सिंगल ब्लॉक एलोकेट होगा। कैलक फंक्शन की बात करें तो कैलक फंक्शन एलोकेट्स मल्टीपल ब्लॉक ऑफ रिक्वायर्ड मेमोरी। कैलक फंक्शन की हेल्प से हम मल्टीपल ब्लॉक्स को एलोकेट कर सकते हैं एक सिंगल स्टेटमेंट की हेल्प से। रीएलक फंक्शन जो होता है उसके हेल्प से आपने मैलक फंक्शन की हेल्प से, कैलक फंक्शन की हेल्प से जो भी मेमोरी एलोकेट की है उसको हम दोबारा री एलोकेट कर सकते हैं, मींस उसकी रीसाइजिंग कर सकते हैं, उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट, फ्री फंक्शन, जब भी आप मैलक फंक्शन की हेल्प से, कैलक फंक्शन की हेल्प से, रीएलक फंक्शन की हेल्प से मेमोरी को एलोकेट करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी आपने मेमोरी एलोकेट की है उस मेमोरी को आप फ्री करें। स्टूडेंट्स, अब हम मैलक फंक्शन के बारे में देखेंगे और मैलक फंक्शन का एक प्रोग्राम हम राइट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे हम सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एलोकेट करते हैं। सबसे पहली बात, द मैलक फंक्शन एलोकेट सिंगल ब्लॉक ऑफ रिक्वेस्टेड मेमोरी। जितनी भी मेमोरी की ज़रूरत है यहाँ पे केवल हम सिंगल ब्लॉक एलोकेट कर सकते हैं। इट डज़ नॉट इनिशलाइज मेमोरी एट एग्जीक्यूशन टाइम, सो इट हैज़ गार्बेज वैल्यू इनिशियली। इसकी जो गार्बेज वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मेमोरी हम इनिशलाइज़ करते हैं वो एग्जीक्यूशन टाइम पे हम इनिशलाइज़ नहीं कर सकते हैं। उस मेमोरी को हम बाद में विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप हम मेमोरी को इनिशलाइज़ करेंगे। मींस जो भी हमने ब्लॉक्स एलोकेट किए हैं उनको हम कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। इनिशलाइजेशन का मतलब ही होता है वैल्यू प्रोवाइड करना। स्टूडेंट्स, अगर मेमोरी सफिशिएंट नहीं है तो जो हमारा मैलक फंक्शन है वो आपको नल रिटर्न करके देता है, नल वैल्यू को रिटर्न करके देता है। इस फंक्शन के अगर मैं सिंटेक्स को देखूं, अगर आप मैलक फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पॉइंटर क्रिएट करना होगा। ये हमारा हमने कास्टिंग की है। देखिए कास्टिंग क्यों की है कि जो आपका मैलक फंक्शन है वो मेमोरी को एलोकेट करेगा और ये जो होता है वॉइड टाइप का होता है। तो इट मीन्स पहले आप इसको, आप सपोज़ यहाँ पे इंटीज़र ब्लॉक्स एलोकेट करना चाह रहे हैं तो मुझे इंटीज़र ब्लॉक्स रिटर्न होके आने चाहिए मेरे पास में, बट यहाँ पे वॉइड रिटर्न होके आ रहा है। तो इट मीन्स पहले हम इसकी टाइप कास्टिंग करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है उसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया। इसके बाद में हमारे पास में एक लाइब्रेरी फ़ाइल है उसको हमने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया। नाउ हमने यहाँ पे मेन फंक्शन क्रिएट किया। मेन फंक्शन में हम यहाँ पर वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक n नेम का वेरिएबल लिया, i नेम का वेरिएबल लूप के लिए, ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के लिए। ये हमने पॉइंटर क्रिएट किया जिसमें कि हम मैलक फंक्शंस की हेल्प से मेमोरी एलोकेट करेंगे। एक सम नेम का वेरिएबल लिया जिसमें कि हम जो भी हम ब्लॉक्स बना रहे हैं उन सब में हम नंबर का सम परफॉर्म करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, एंटर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमने स्टेटमेंट दी। फिर यहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स, जितने भी नंबर आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं
कितने नंबर आपको चाहिए, जैसे कि मुझे 4 नंबर्स एंटर करने हैं, 5 नंबर्स एंटर करने हैं, इतने एलिमेंट्स चाहिए, वो वैल्यू आप यहाँ पे सेव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैलक फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे साइज ऑफ इंट कितने ब्लॉक्स, देखिए केवल सिंगल ब्लॉक यहाँ पे एलोकेट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। साइज ऑफ इंट कितना होता है, 2 बाइट होता है, किसके लिए, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और 4 बाइट होता है हमारा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। मैलक फंक्शन जो होता है वो हमें वॉइड रिटर्न करके देता है। तो सबसे पहले आप वॉइड को क्या करेंगे, टाइप कास्ट करेंगे, इसको इंटीज़र में चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीज़र टाइप के साइज़ का एलोकेशन किया है डायनेमिकली। अब मैंने इसको इंटीज़र टाइप के पॉइंटर में क्यों चेंज किया, क्योंकि मेरे पास में ये क्या है, इंटीज़र पॉइंटर है। इंटीज़र एलोकेशन होगा तो आपको इसको इंटीज़र में चेंज करेंगे, फ्लोट के ब्लॉक से एलोकेट करेंगे तो आप फ्लोट में इसको चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैलक फंक्शन जो होता है, अगर मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो वो हमें नल वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इफ़ पॉइंटर इज इक्वल टू नल, अगर पॉइंटर क्या है, नल है, सॉरी अनेबल टू एलोकेट मेमोरी, और एग्जिट कर देंगे, मीन्स यहाँ से क्या होगा, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि मेमोरी एलोकेबल नहीं है। नाउ अब देखिए हम 1 बाय 1 यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एंटर करेंगे। फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन आई प्लस प्लस, स्कैन परसेंटाइल डी पी टी आर प्लस आई। देखिए पॉइंटर जो है, जो आपने यहाँ पे पॉइंटर क्रिएट किया है, वो इन ब्लॉक्स को दिखा रहा है आपको पास में। अब पीटीआर के पास में क्या है, एड्रेस है किसका, मेमोरी का, डेट इज़ फर्स्ट ब्लॉक ऑफ मेमोरी का। नाउ पीटीआर प्लस आई किया तो जो भी वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पे जाके सेव हो जाएगी। सम कर दिया हमने, प्लस इक्वल टू एस्ट्रिक पी टी आर प्लस आई। अगर आई की वैल्यू 0 है, देखिए एस्ट्रिक क्या दिखाता है, वैल्यू को दिखाता है, तो आपने यहाँ पे 0 1 2 3 सेव किया है। फिर लूप चलेगा, पी टी आर प्लस आई पे आपने एलिमेंट को सेव कर दिया 1, यहाँ पे पी टी आर प्लस आई इस मेमोरी लोकेशन को शो करेगा स्टूडेंट, तो जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्लस होती चली जाएगी, और लास्ट में आपके पास में यहाँ पर एक सुटेबल आंसर आ जाएगा। लास्ट में हमने फ्री पॉइंटर का यूज़ किया क्योंकि मुझे यहाँ पे मेमोरी को फ्री करना है। सी आपकी ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टेड लैंग्वेज नहीं है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आप मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट कर रहे हैं उसको आप फ्री करें। स्टूडेंट्स, एक बार इस प्रोग्राम को दोबारा देखिए, हमने किस तरीके से मैलक फंक्शन की हेल्प से मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मैलक फंक्शन समझ में आया होगा। धन्यवाद।